हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूपी वीडियो का री एग्ज़ाम की आंसर की शेयर करने वाले हैं। यानी कि 27/6/2023 की जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उसकी आंसर की हम यहाँ पे शेयर करेंगे। और क्वेश्चन पर हम ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और उसके आंसर पर चर्चा करेंगे, जिससे आप कम समय में अपने आंसरों को जाँच पाएँ। ठीक, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी वाले सेक्शन की। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह क्या होगा? तो अभीष्ट का क्या होगा? अभी धन इष्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपादान कारक युक्त वाक्य है। तो अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है इसमें? कि छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर जो है धुंधला दिखे, तो क्योंकि ये पेपर हमने व्हाट्सएप के माध्यम से लिया है। व्हाट्सएप पे जब कोई भी इमेज हम लेते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं भी साथ साथ बोल रहा हूँ इसमें, तो आप उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? तो नाम धातु क्रिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करें तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में कौन सा है? अति उपसर्ग है। किन विकल्प में विलोम युक्त सही नहीं है? तो किसमें विलोम युक्त जो है सही नहीं है? तो लब्धवा निर्धवा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का यानी शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस में हुआ है? ज्ञानू रो रहा था, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो रति किसका स्थायी भाव होता है? तो रति होता है श्रृंगार रस का। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। अलंकार कौन सा है इसमें? अनुप्रास अलंकार हुआ। फूले कांस सकलमयी छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो जो सब कुछ जानता है बहुज, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां जाया ना जा सके उसके लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा? अगम्य। उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा? उन्मीलन का होगा निमीलन, है ना। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो इसमें पूछा गया है कि रस कौन सा होगा? तो रस कौन सा होगा इसमें? श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किसकी सही है? ज्योत्सना, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची किस में है? वृक्ष, दुम, बिटप, है ना, बिटप। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची निर्झर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाषाण यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो चिक्कड़ का जो तद्भव होगा वो होगा चिकना। परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? प्रतिपदा, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? गुप्तचर, गुप्तचर का मतलब हो जाएगा छिपकर टोह लेने वाले को क्या बोलते हैं? गुप्तचर बोलते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? समितियां होगी, है ना। क्या जाएगा? समितियां। हाथ कंगन को आरसी क्या? लुकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिए क्या बताना है? लिंग बताना है इनका। तो लिंग कौन सा होगा? पुरलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक लाठी से आंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि अच्छे बुरे में अंतर ना करना। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा शब्द तद्भव है, तो खजूर यहाँ पे क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, आंसू आंसुओं। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, ठीक है, तो अपरा अपार ना, बूंदरी जिसे पार ना किया जा सके, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द युग्म आकार आगर का उचित अर्थ क्या होगा, तो आकृति और धाम होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचानना है, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो जिसे है ना कि, तो जो शब्द आ जाते हैं उसमें उसमें कौन सा होता है, उसमें होता है हमारा मिश्र वाक्य होता है वो, ठीक। निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा कि हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। तो दोनों ही वाक्य कैसे हैं, यहाँ पे ये अशुद्ध हैं, शुद्ध अशुद्ध बताना था। गाल बजाना यानी कि डींग मारना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, नरेश घर आया, उसने माँ को देखा, तो वाक्य को क्या करना है, संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य बनाना है। तो संयुक्त वाक्य कब बनेगा, यानी नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अनुकरणीय ई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के अनुसार हमें यहाँ पे आंसर देना है। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो क्या करते हैं, अपने से बड़े आकार के जीवों को भी क्या कर जाती हैं, वो चट कर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तिनके की क्या विशेषता होती है, तो जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तो इससे बलशाली हाथी भी क्या होता है, बंध जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बूंदों के मेल का क्या महत्व होता है, तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, तो ओष्ठ किसमें है, ओष्ठ पा फा बा भा, ये कौन से वर्ण होते हैं, ओष्ठ वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो गुण दीर्घ वृद्धि अनादि जो है इसमें हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर संधि नहीं होती है। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे रसखान। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी कहानी, ताई जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है, बाकी ईदगाह पूस की रात, दो बैलों की कथा प्रेमचंद के द्वारा रचित है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे, तो औपचारिक पत्र हो जाएगा ये। निम्नलिखित दोहा किसका है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाही, मनुआ तो चहूँ दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो ये बताना है ये किसका है, ये कबीरदास जी का क्या है, दोहा है। भाषा का कौन सा कौशल बच्चा जो है सबसे पहले सीखता है, तो बच्चा सुनना और समझना, ठीक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चांद और सांस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 49 का। अब यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस शुरू होती है और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है, आपको कथन निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित। तो कथन है हमारे यहाँ पे कि कंपनी एक्स का कॉफी पाउडर कंपनी वाई के बहुप्रचलित कॉफी की तुलना में स्वाद में काफी क्या है, बेहतर है। तो धारणा यहाँ पे दी गई है कि यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए क्या करते हैं, ललकाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा
वो है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कंपनी एक्स का कॉफ़ी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचलित कॉफ़ी पाउडर की तुलना में स्वाद में काफ़ी बेहतर है। ठीक है, किसका बेहतर है, कंपनी एक्स का कॉफ़ी पाउडर जो है वाई की तुलना में बेहतर है। तो यहाँ पे जो धारणाएं बनेंगी, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं है तो आप विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। कुछ लोग विज्ञापन द्वारा उत्पाद खरीदने के लिए ललकाते हैं। तो यहाँ पे या तो एक या दो निहित है, केवल धारणा सेकंड निहित है, केवल धारणा। यहाँ पे देखिए धारणा है, यहाँ पे कोई भी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड यहाँ पे क्या होगी, निहित होगी। ठीक है, चलिए नीचे दी गई श्रृंखला में 9 की संख्या गिरे जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 नहीं है लेकिन बाद में 2 या 3 हो, ऐसे कितने 9 हैं, तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, तो ऐसे होंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में 9 की संख्या गिने जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 नहीं है लेकिन बाद में 2 या 3 हैं। ठीक है, तो 9 के बाद 9 से पहले 5 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 या 3 हो, तो यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट हमारा। उसके बाद कथन निष्कर्ष, अच्छा उसके बाद है इस श्रृंखला में अगले 3 नंबर कौन से हैं, तो अगले 3 नंबर इस श्रृंखला में अगले 3 नंबर कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगले 3 नंबर कौन से हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है रह गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में कथन में दिए गए इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञान तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है हमारा कि सभी बोतलें बक्से हैं और सभी बक्से थैले हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 यहाँ पे अनुसरण करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाया था, अभी हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के 65 तक जो है पैराग्राफ देवेश गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरीश, फरद और एमी 8 व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। देवेश आदित्य से छोटा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ही होगा यहाँ पे, इसको पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा हमारा कि कौन 5वां सबसे छोटा है, तो 5वां सबसे छोटा होगा फहद होगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन उनमें सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा, हरीश होगा। उसके बाद 57 से 58 तक जो है आपको ये इसके आधार पर देने की ए प्लस बी का अर्थ होता है ए यानी कि बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, इस आधार पर देने हैं। तो क्वेश्चन है यदि P भागित R प्लस S प्लस Q तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो सत्य कौन सा होगा, P Q की क्या है, बुआ है ना। उसी आधार पर इसका भी आंसर देना है, यदि P भागित R प्लस Q निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, तो सत्य कौन सा होगा कि P Q की बहन है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आकृति है, तो आकृति आपको बतानी है कि जो है कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति को संतुष्ट करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा सही, यानी कि ये वाली आकृति क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को क्या है, क्रम में लगाना है, अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, तो क्रम इसका हो जाएगा 4 3 2 5 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, सुरेश जो दाईं ओर से 22वां है। ठीक है, तो रोहन के दाईं से चौथा है, रोहन के दाएं से चौथा है,
पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं, 37 बच्चे हैं। ठीक है, इस आकृति को बताना है कि जो है कौन सी आकृति जो है प्रश्नाकृति को यहाँ पे संतुष्ट करेगी। तो जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस शब्द का मतलब होता है। हाउस गेस्ट कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, हाउस गेस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वाथु क्या वाथुंडू है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद में आपको जो है बताना है यदि रेस्पून का अर्थ होता है, कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं, आप प्रश्न समझ लीजिए कि कौन सा है। यानी कि इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा शब्द थ्रोबॉल के अर्थ का प्रतिनिधित्व कर सकता है ना, तो कौन सा करेगा, ऑप्शन नंबर डी करेगा यहाँ पे, रिब कॉपर। ठीक, यदि प्लस का अर्थ होता है माइनस, गुणा का अर्थ होता है भाग। ठीक है, तो इसका में जो है पूछा गया है आपसे कि 52 गुणा 13 और जो है 52 गुणा 13 और 4, इसका मतलब आंसर होगा इसका 16 होगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्लियरिटी की इसमें। ठीक, उसके बाद आकृति है, आकृति बतानी है। तो ये जो आकृति है वो किसमें, ऑप्शन नंबर सी में क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, 4 आकृतियां हैं, उनमें से कौन सी है जो टुकड़े से बनाई जा सकती है, तो इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। के का अर्थ गुणा है, एम का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे आपको बताना है, आपको हो सकता है यहाँ पे 44 एम, 24 के, 56 एल, 14 जे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, उनको बताना है आपको कि आधी रात को आपने कई व्यक्तियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, आग आग, तो आप क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आग कहाँ और किस हद तक लगी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद तो यहाँ पे बताना है आपको कि आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली मेले का आनंद लेने गए हैं, अचानक आप एक खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे जो है एक कोड दिया गया है, उस कोड में क्राउड का मतलब होता है 23 41 59 24। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 12 02, उसके बाद 19 21। 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, आपको एक महत्वपूर्ण अधिकारियों की बैठक मीटिंग में शामिल नहीं होने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आपका आसन बॉस जिसने आपको बैठक के बारे में सूचित किया है, अब आप पर दबाव डाल रहा है कि आप उसके खिलाफ आरोप ना लगाएं, तो आप क्या करेंगे, स्थिति को समझाने के लिए शीर्ष बॉस के साथ भेंट करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, PQRSTUV केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। PQRSTU, तो इसका जो आंसर होगा RU के ठीक कहाँ पे है, दाईं ओर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ABCDEF और G 7 मित्र पंक्ति में बैठे हुए हैं, है ना, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ई की स्थिति पूछी गई है, तो ये कहाँ है, ये बाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद एक चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 कदम दौड़ता है और दाएं मुड़कर 9 कदम दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़कर 5 कदम दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़कर 12 कदम दौड़ता है और अंत में बाएं और मुड़कर 6 कदम दौड़ता है। तो अब चूहे का मुख किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 8 व्यक्ति परिवार की 3 पीढ़ियों में से हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, PH का दामाद है जिसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एन हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या पूछा गया था इसमें, अविवाहित, एल अविवाहित है, एन और के की कोई संतान नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन डब्लू का दामाद है, तो एन डब्लू का क्या होगा, दामाद होगा। ठीक है, आकृति दी गई है, तो आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति यहाँ पे क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगली आकृति है, तो आपको बताना है कि आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कब बनेगा, 3, 4, 5 को जब हम यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में हम बात करें तो प्रश्न x y से कैसे संबंधित है ना। कथन दिया गया है y और z d के बच्चे हैं जो x की पत्नी है, और कथन सेकंड जो है r की बहन x का विवाह y के पिता से हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, या तो 1 या फिर 2 क्या हो जाएगा, पर्याप्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 निवास निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। तो कथन यहाँ पे क्या है, छह बच्चे प्रग्नेश, टिया, नीलेश, दीपा, कीर्ति और रवि में सबसे लंबा कौन है ये बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद एक घड़ी में बुधवार की शाम को 5 बजकर 5 बज रहे हैं, जबकि सही समय शाम के 5 बजे था, है ना। यह समान रूप से पीछे हो रही है और 2 दिनों के बाद में शाम 7 बजे 5 मिनट धीमी थी। घड़ी ने सही समय कब दिखाया था, तो गुरुवार को शाम को 6 बजे इसने क्या है, सही समय दिखाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आकृति बतानी है कि किसमें ये आकृति सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 7 से 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां जो है एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी, तो 7:05 से 5:11 पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, मंडे था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कथन दिया गया है कि सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है। सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि निष्कर्ष कौन सा यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण यहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो कथन दिया गया है, कथन सम्मेलन में केवल स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया जाता है। शक्ति को सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, शक्ति स्मार्ट है या शक्ति बुद्धिमान है। भाई शक्ति क्या है, इसमें क्या है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मान्य हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि तभी क्या है, शक्ति को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट और बुद्धिमान दोनों की क्या की गई है, बात की गई है। चलिए, 89 क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि जो आकृति है, आकृति जेड के खुले हुए रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती हो, तो इसको जब हम खोलेंगे तो अधिक मिलती जुलती कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मादा सफेद पक्षी का प्रतिनिधित्व करती है? तो 26। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 91 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे हमको चूज करना है, क्या चूज करना है कि निम्नलिखित में से तत्वों के बीच संबंध जो है सार्थक तरीके से दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक, एलईडी, टीवी, घर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद में एलईडी, टीवी और घर। ठीक है, तो घर के अंदर ही होती है। यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी, टीवी। चलिए, पासा यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर है? तो 6 के विपरीत कौन सी होगी? 6 के विपरीत होगी 1। ठीक, इन दोनों को मैच करके हम निकाल सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है? कथन दिया गया है क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तो तर्क है हाँ, यह नौकरी के अवसर पैदा करेगा। नहीं, यह शहर को प्रदूषण को बढ़ावा देगा, है ना। तो यहाँ पे केवल तर्क यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट मजबूत है ना। दूसरे के बारे में कोई बात नहीं की गई है। चलिए, उसके बाद हम बात करें तो 94 की, तो कथन है कि क्या एक मैच के दौरान एक विकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तो तर्क है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने की जरूरत है और ऐसा परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कप्तानों के बीच में परस्पर विरोधी विचारों को हल करने का समय नहीं होगा, है ना। और दूसरा जो है क्या तर्क है कि हाँ, यह हमेशा बेहतर होगा कि निर्णय लेने से पहले समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाए जाएं। तो केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल एक यहाँ पे मजबूत होगा। एक घन को दो निकटवर्ती सतहों पर नीले रंग से और नीली सतहों के विपरीत सतहों पर काले रंग से और शेष फलकों पर हरे रंग से रंगा जाता है। ठीक, अब घन को समान आकार के 216 छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी सतह पर पेंट नहीं की गई है। जो कितनी सतह है जिस पर कोई पेंट नहीं हुआ है? तो वो 64 साइड्स होंगी उसकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96, और यहाँ पे बताना है आपको कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो 18 होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, फातिमा को कौन सा कमरा जो है कौन सा कमरा संख्या कौन सा दिया जाता है फातिमा को? तो ये अपर्याप्त डाटा है ना, डेटा इनसफिशियंट। उसके बाद हम बात करें तो यदि देवेश कमरा संख्या 5 में है तो चारू का कमरा संख्या कौन सा है? तो चारू का होगा 104। यदि बजाज चारू के बाएं से दूसरे कमरे में है तो अरुंधति किस कमरे संख्या में रहती है? तो यहाँ पे भी डाटा क्या है? अपर्याप्त है। निम्नलिखित श्रृंखला इसके आधार पर बताना है कि दाएं से 13वें वर्ण के बाएं से 5वां अक्षर ढूंढा। तो 5वां जो अक्षर होगा इसमें कौन सा होगा? एच होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि अब यहाँ से सामान्य जानकारी के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। ठीक है, उसके बाद कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो वो घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो नृत्यलिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी हुई है? तो वो कथकली से जुड़ी हुई है। ठीक, नृत्यलिनी साराभाई निम्नलिखित में किस कला से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद त्रिस्म बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 की हम बात करें, चलिए। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में ओजोन परत मौजूद है? तो ओजोन परत किस में है, समताप मंडल में है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस जो है चाहिए? तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में है। उसके बाद ठीक, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार? तो एस चंद्रशेखर। उसके बाद बात करें हम, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना, कहां पर? बेंगलुरु। भारत में पहला 3D मुद्रित जो डाकघर है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ज्योति तीव्रता की इकाई तो कौन सी होगी? कैंडेला होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक एसिड किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए हैं? तो वहाँ पे सूडान में। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्यों को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED नेफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप कहाँ पे? गंजाम जिला, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप में 64 साल के इंतजार के बाद में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया है? तो ये किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, तो इसका क्या है? थीम बताना है किस विषय पर ये 42वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है, तो इसकी थीम क्या थी? तो विकास का उपकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी होकले मेडल किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये RBI के द्वारा प्रकाशित की जाती है। उसके बाद हम बात करें नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। तो वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया? तो 1968 में किस क्षेत्र को जोड़ा गया? ये किसको जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब ये कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 1901 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति जो है 1.72 लाख है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी
ट्रैक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? चांद से जुड़ा है ये, ठीक है। शांति का समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो मौरियाना गर्त। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो कहाँ पे? झरिया में स्थित है, ठीक है, झरिया झारखंड। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो किसके लिए दिया है? एमएसएमई, मध्यम लघु उद्योग के लिए दी है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, रेपो दर बोलते हैं। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जा रही है, तो सबसे पहले 2003 में ये मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया? तो किसमें किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में, ठीक है, किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छ कटिकम का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो ये नाटक है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, तो वो कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची 12, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा एकदम सही हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति कौन सी थी? चित्पावन ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। उसके बाद मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1886 में रामकिशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकिशन मिशन की स्थापना की गई थी। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? लद्दाख। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 140 की, तो निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किया गया। राष्ट्रीय कूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। भारत में क्या नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। उसके बाद इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है। वसंत मंदिर बुद्ध से कम है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? सही है। बैकहैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है, बैकहैंड। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? मुन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियां।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही नहीं है? तो सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। ठीक है, ये क्या है बृहस्पति ग्रह के बारे में क्या सही है? तो सौरमंडल में जो सबसे छोटा दिन होता है वो किसका होता है? बृहस्पति का होता है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? ठीक है, तो ये कौन सा है? अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? मिर्जापुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही हमारी 27 जून 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की। ठीक, आई होप आपने ये जो है आंसर मिला लिए होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियो हैं भविष्य में लगातार मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।